वैक्सीन अभी जो आई है सर, ये वैक्सीन की हम बारे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले बात करेंगे ह्यूमिनिटी की। ह्यूमिनिटी क्या है सर? सबसे पहले कोरोना से शुरू करते हैं। कोरोना बीमारी के ताबूत में आखिरी कील वैक्सीन है। ये सबसे बेहतर इलाज है और सबसे कामयाब इलाज है। बची बात इम्यूनिटी होती क्या है। हम लोग बहुत गलत समझ गए इम्यूनिटी को। हम समझते हैं कि ज़्यादा अच्छा खाना खाने से, ज़्यादा विटामिन खाने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। कोरोना के केस में ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी का मतलब है हमारी बॉडी की लड़ने की ताकत। कोई भी अगर बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में एंटर करती है तो उससे हमारी बॉडी लड़ती कैसे है, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। इस इम्यूनिटी में हमारे अंदर, जैसे हमने बोले हैं, लाल रंग के सेल होते हैं, खून, ऐसा वाइट कलर का भी ब्लड होता है जिसे बोलते हैं WBC। ये WBC दो तरह के होते हैं, एक B तरह के और एक T तरह के। जो B वाले होते हैं वो पहले ही उनके अंदर पता होता है कि किससे कैसे लड़ना है। T वाले जो सेल्स हैं ये पता करते हैं कोई भी नई चीज़, जैसे कोरोना आज तक दुनिया में नहीं था तो इससे कैसे लड़ना है, ये T सेल्स हमको समझाते हैं कैसे लड़ना है, और वो B सेल को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। फिर B सेल मल्टीप्लाई करके हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनाता है। तो ज़्यादा विटामिन खाने से, ज़्यादा खाना खाने से इम्यूनिटी नहीं बनती। पतले लोगों की भी इम्यूनिटी अच्छी होती है, बट स्वस्थ, ताकतवर और रूटीन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, विटामिन से नहीं होती। सर ये बात तो आपने इम्यूनिटी की बता दी। वैक्सीन, व्हाट इज़ द वैक्सीन? वैक्सीन क्या है सर? देखिए सर, जैसे ही हमारी बॉडी में एक वायरस या बैक्टीरिया एंटर किया, अब हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए तैयार होगी। कोरोना में जैसे ये बीमारी 10वें दिन तक बहुत फैल जाती है। अगर 10 दिन के अंदर अंदर हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी नहीं बनाई तो कोरोना वायरस जीत जाएगा। इसका मतलब कोरोना वायरस हमसे पहले स्टार्ट हो गया अपनी चीज़ दिखाना। और यही अगर हमारी बॉडी में पहले कोरोना वायरस की मेमोरी होती कि उससे कैसे लड़ना है, उस तरह के वायरस से कैसे लड़ना है, तो वायरस के एंटर करने से पहले ही हमारी बॉडी उसके लिए तैयार रहती। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी सिंपल टर्म्स में कोरोना वायरस को निकाल के उसमें एसिड या कोई ऐसी चीज़ या गर्म करके उसको मार देते हैं बाहर। वो मरा हुआ वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जब भी हमने वो मरा हुआ वायरस इंजेक्ट किया तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देती है। अब क्योंकि ये वायरस कमज़ोर और मरा हुआ है, ये बीमारी नहीं कर सकता, बट हमारी बॉडी को समझ आ जाता है कि कुछ नया आया। अब जो भी वो नया आया उससे कैसे लड़ना है, बॉडी उसकी मेमोरी बनाती है। नेक्स्ट टाइम हमको जब भी कोरोना वायरस होगा तो वो बॉडी इमीडिएटली एक्ट करेगी और बीमारी को वहीं पे रोक लेगी। सर बहुत से लोग, अभी वैक्सीन आ चुका है तो बहुत से लोग ले रहे हैं, तो क्या ये वैक्सीन, जैसे कि आप जानते हैं कई लोगों की मौत भी हो चुकी है इस वैक्सीन से, तो क्या ये वैक्सीन से पहले कोई टेस्ट होता है? क्या ये वैक्सीन सिर्फ कोरोना जिनको आया था वही लोग ले सकते हैं, या फिर हर आदमी के लिए ये रहेगा? जैसा कि पोलियो का जो ड्रॉप है, क्या उसके लिए हर, जैसा कि बच्चों को देते हैं, क्या उस तरह से हर आम आदमी को लेना चाहिए? इसके बारे में कुछ बताइए सर। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन किस किस तरह की है दुनिया में। चाइना और इंडिया ने जो पहली वैक्सीन्स बनाई, वो वैक्सीन वायरस को मार के बनाई। इन वायरस को अंडों में उगाया जाता है, उसके बाद कुछ दवाइयाँ डाल के उनको डीनेचर करके वायरस को मार दिया जाता है। ये मरा हुआ वायरस का इंजेक्शन जब हमको देते हैं तो इससे हम इम्यूनिटी बनाते हैं। बट ये वायरस, ये जो वैक्सीन है, ये उतनी कारगर नहीं है, क्योंकि इसकी जो सेफ्टी मानक जो बताए गए थे वो 94% है। कुछ चाइना की रिसर्च वैक्सीन में ये वैल्यूज़ जब इन्होंने ट्राई करी चाइना के अंदर तो 50 से 50 तक भी पाई। तो ये तो पक्का है कि इस वैक्सीन की, जो मरी हुई वैक्सीन है, इसकी इफेक्टिविटी, मतलब काम करने की ताकत 50 से लेके 94% तक है। मतलब अगर हम 2 आदमियों को देंगे तो कम से कम एक आदमी की तो जान बची जाएगी। दूसरी बात, इसके साइड इफ़ेक्ट। ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लगाने के 1 या 2 दिन में कोरोना के जैसा बुखार आता है, शरीर में दर्द होती है, कुछ लोगों को सिर दर्द भी हो सकता है और नौजिया, वॉमिटिंग जैसा भी महसूस हो सकता है। अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो क्या हमें डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बॉडी उस वैक्सीन के अगेंस्ट अपनी एंटीबॉडी बना रही है। यही शो करता है कि हमें बुखार आ रहा है। अगर मुझे बुखार आया तो इसका मतलब है वैक्सीन काम कर रही है।
अगर मुझे बुखार ही नहीं आया तो हो सकता है कि वैक्सीन काम कर रही हो या हो सकता है ना कर रही हो। दूसरी बात, जो लोगों ने बोला कि एक या दो लोगों की मौत हो गई, एक को हार्ट अटैक हो गया, क्या वैक्सीन हार्ट अटैक कर सकती है या क्या वैक्सीन से मरा जा सकता है? रोज के हिसाब से इंडिया में 1 से 2 मौतें तो होती ही होती हैं। अब अगर इत्तेफाकन एक आदमी की हार्ट अटैक से मौत हो जाए तो उसको वैक्सीन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, सारी दुनिया को वैक्सीन मिलेगी और रोज के हिसाब से कई 100 लोग पूरी वर्ल्ड में मरते हैं। इन चीज़ों को वैक्सीन के साथ जोड़ के नहीं देखना है। हालांकि गवर्नमेंट इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। अगर कोई मेजर साइड इफेक्ट अभी भी आया तो गवर्नमेंट इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेगी या ये वैक्सीन को वापस ले लेगी। इससे पहले कि हम समझे कि वैक्सीन क्या और भी किसी तरह की होती हैं, जैसे वायरस को मार करके जब वैक्सीन बनाई जाती है उसका बनाने का तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें लाइव वैक्सीन को लेबोरेटरी में ग्रो करना पड़ता है और उन लेबोरेटरीज को बहुत सेफ होना पड़ता है और उसमें बहुत खतरे भी रहते हैं। तो ये वाली जो वैक्सीन्स हैं, इसके अलावा जो अमेरिका में वैक्सीन्स या यूके में जो वैक्सीन बनी जो अब वहाँ पे दी जा रही हैं वो आरएनए के ऊपर बेस्ड है। अब ये आरएनए क्या होता है? हमारे जो सेल होते हैं उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं डीएनए। आपने सुना होगा, हम बोलते हैं हमारे अंदर डीएनए है। ये डीएनए हमारे पुश्तैनी, हमारे बाप दादाओं की सारी मेमोरी हर एक सेल के अंदर एनकोडेड है। ये डीएनए जब कोई भी काम बॉडी में कराता है तो एक स्ट्रैंड सेल से बाहर भेज देता है, उस स्ट्रैंड को बोलते हैं आरएनए। ये आरएनए थोड़ी देर रखता है और उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वैक्सीन भी डीएनए टाइप की होती हैं, आरएनए टाइप की होती हैं और प्रोटीन टाइप की होती हैं। यही 3 तरीके से ये लोग वैक्सीन बनाते हैं। जो सबसे कारगर वैक्सीन अभी पाई गई जो यूके और यूएसए में दी जाती है और जो अब इंडिया में आ गई है उसको कहते हैं आरएनए वैक्सीन, क्योंकि इसमें वायरस के होने का चांस ही नहीं है तो उसमें सिर्फ आरएनए के ऊपर ही वैक्सीन लगाते हैं। तो ये इफेक्टिव भी है, फास्ट भी है और सेफ भी है। सर, आपने बात की, बहुत अच्छा सा समझाया, लेकिन यहाँ पे एक और सवाल आम लोग भी जानना चाहते हैं कि वैक्सीन के जब लेंगे तो उसके क्या कोई डोज होते हैं? क्या मतलब कितने डोज लेंगे? एक ही बार लेना होता है या फिर 102-3 बार कोई पीरियड में लेना होता है? क्योंकि ये वैक्सीन ज़्यादातर जो भी आरएनए बेस्ड वैक्सीन आई हैं या जो इंजेक्शन के फॉर्मेट में किल्ड वैक्सीन आई हैं, उनका एक एम्प्यूल 1 ml का होता है, जो कि हमारे को यहाँ पे मसल में लगाया जाता है एक इंजेक्शन, और ये इंजेक्शन रिपीट किया जाता है 21 दिन से 1 महीने पे, डिपेंड करता है कंपनी कैसे कर रही है। सरकार पहले फेज में जो वैक्सीनेशन कर रही है तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स जैसे कि हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी, सरकारी और प्राइवेट, डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसमैन, आर्मी मैन या जो भी लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये वैक्सीन सबसे पहले लगाई जा रही है। ये जो है पहले 3 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगेगी। इसकी सेफ्टी डाटा इकट्ठा किया जाएगा, तभी हम लोग नेक्स्ट फेज़ में दूसरे लोगों को ये वैक्सीन देंगे। दूसरे फेज़ में वो लोग आएंगे जो लोग 50 साल से ऊपर के उम्र के हैं या 50 से कम वाले जिनको ज़्यादा खतरा है, जैसे जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, या जो बहुत कमज़ोर लोग हैं। इन लोगों को सेकंड फेज़ में वैक्सीन लगाई जाएगी। सबसे लास्ट में वो लोग आएंगे जिन लोग स्वस्थ हैं और कोरोना के इन्फेक्शन से बच सकते हैं खुद भी। इसी सीक्वेंस में सरकार ने भी वैक्सीन लगाने का तैयार किया है। अच्छी बात, जो लोग लास्ट में आएंगे उन लोगों को ये भी पता होगा कि ये वैक्सीन वाकई में कितनी सेफ़ है। बट अगर आप मुझसे पूछें तो 30 से 40 हज़ार लोगों के ऊपर ये ट्रायल होने के बाद ही इन वैक्सीन्स को अप्रूवल मिला है WHO से। ये वैक्सीन स्टेज 3 का भी ट्रायल पास कर चुकी हैं। तो ट्रायल्स क्या होते हैं? सबसे पहले इस वैक्सीन को जानवरों में ट्राई किया जाता है। जानवरों के अंदर वैक्सीन डाल के ये देखी जाती है क्या ये काम कर रही है कि नहीं, और अगर काम कर रही है तो इसका पहला फेज ट्रायल आदमियों में किया जाता है, जिसमें 8 से 10 ह्यूमंस को लिया जाता है और ये देखा जाता है कि इसकी डोज कितनी देनी है। उस डोज के बाद ये तय किया जाता है ये साइड इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। जब 10 लोगों में ये तय हो जाता है कि हमें ये डोज में ये साइड इफेक्ट हैं
और ये हमारी वैक्सीन की ताकत है, तो हम इसको सेकंड फेज में लेके जाते हैं, जहां कुछ 100 लोगों को ये ट्रायल दिया जाता है। वो डेटा पास होने के बाद स्टेज 3 में आता है। क्योंकि कोरोना की नॉर्मल वैक्सीन बनने में 20 साल लगते थे, कोरोना आने के बाद हमें ये वैक्सीन 1 साल में तैयार करनी थी, और इतने सारे लोगों को वर्ल्ड में देना है जो कि आज तक के लेवल पे कभी नहीं किया गया। इसलिए किसी भी सरकार ने या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने इन ट्रायल्स को 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोका, और कुछ जो अप्रूवल्स हैं वो भी इमरजेंसी बेस पे दिए गए। उसे कहते हैं इमरजेंसी बेस्ड यूज। ये मानव जाति के भले के लिए किया गया। और तीसरा, क्योंकि इतने सारे लोगों को वैक्सीन किया गया, इसलिए जो फाइनल थर्ड फेज जो ये लोग बोल रहे हैं हमने नहीं किया, थर्ड फेज भी कई वैक्सीन में हुआ जिसमें 40-40 हजार लोगों पे कोई साइड इफेक्ट नहीं पाया गया। जो साइड इफेक्ट पाया गया वो बुखार, जुकाम, सिर दर्द होना या उल्टी होना ही है। ये जुकाम, बुखार, सिर दर्द अच्छी निशानी है, बुरी निशानी नहीं है। इससे बॉडी के किसी भी हिस्से में, जैसे ब्रेन के शक्ति में, हार्ट की ताकत में, किडनी में, या कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि हमारी बच्चा पैदा करने की ताकत भी वैक्सीन से कम हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ है। वैक्सीन अगर बुखार दे रही है तो आप मान के चलिए कि वो काम कर रही है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हार्ट अटैक वैक्सीन से होता है, तो वो नहीं हो सकता। लोग मरेंगे। पहले भी हर रोज के हिसाब से एक मोर्टेलिटी डेटा है। तेलंगाना में, हैदराबाद में, इंडिया में या वर्ल्ड में रोज के हिसाब से लोगों को हार्ट अटैक भी होता है, जुकाम बुखार भी होता है, फीवर भी होता है, मलेरिया भी आता है। बट क्या ये सिर्फ वैक्सीन से हो रहा है? ये डाटा कलेक्ट होगा लास्ट फेज ट्रायल में, बट ऐसा नहीं है, और ये वैक्सीन सेफ है। सर एक और आखिरी सवाल यहाँ पूछेंगे कि वैक्सीन का कॉस्ट क्या होता है? सर, पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन डिफरेंट कॉस्ट से दी जा रही है। चाइना में ये कॉस्ट लगभग 600 रुपये, उनके 600 रुपये, जो हमारे लगभग 6,000 रुपये के आसपास आती है। अमेरिका में ये $60 की मिल रही है, जो कुछ 2,400-500 रुपये तक आती है। इंडिया में हेल्थ केयर वर्कर के जो पहले 3 करोड़ डोज हैं, वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं कि वो फ्री देंगे। आगे आने वाले फेज में जब लोगों तक ये आएगी, उम्मीद है कि ये 100 से 200 रुपये, या अगर सरकारें बहुत अच्छी रहीं और उनके पास सरकारी कोष में पैसा रहा तो ये फ्री तक भी दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है वर्ल्ड में सबसे अच्छी और सबसे सस्ती और सबसे कारगर वैक्सीन हमें इंडिया में ही मिलने वाली है। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हर वक्त, हर तरह, हर वीडियो में हमारे तफसील से आपने हर चीज़ लोगों तक पहुंचाई है, बताई है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर।